So welcome to the part 2 of the introduction to trigonometry MCQ session. आप पहले शुरुआत करेंगे assertion reason, then we will move to the case based study MCQs. तो सबसे पहले फोकस करो assertion reason के ऊपर. पहला क्वेश्चन है assertion reason का, नंबर नहीं दिया है जानबूझ के, अरे सीरियली तो करेंगे सारा कुछ. अब एक बता देता हूं assertion reason क्वेश्चन में एक assertion होता है, एक रीजन होता है. सारा कुछ तुम्हें मालूम चल गया होगा, बहुत टाइम हो गया MCQ सेशन प्रैक्टिस करते. बाकी वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेक्चर है वो MCQ हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. इसके पार्ट 1 भी अगर नहीं देखे हो तो यार देखिए. तो सबसे पहली बात, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं. क्या क्या है वो 4 ऑप्शन? पहला ऑप्शन, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. और दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ऑप्शन नंबर सी, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर डी, रीजन इज ट्रू बट assertion इज फॉल्स, और assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो ये 4 ऑप्शन होते हैं. पहले वाला देखो कौन सा ऑप्शन होगा. कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ, जो कॉट ए है ये प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए. क्या ऐसा होता है? क्या tan ए प्रोडक्ट ऑफ tan एंड ए होता है? नहीं. tan ए मतलब टेंजेंट ऑफ ए, कॉट ए मतलब कोटेंजेंट ऑफ ए, यही होता है ना. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, और ऐसा एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, जो बोलता था assertion फॉल्स और रीजन ट्रू है बोलता था. चलो चेक करते हैं क्या रीजन ट्रू है. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस. ये सही है, कैसे पता चलेगा? टेबल याद किए हो. साइन 0 0, साइन 45 डिग्री कितना होता है? 30 लिख सकते हो. 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है. साइन 90 60 छोड़ दिया जानबूझ के 1. तो देखो थीटा बढ़ने के साथ साथ ये इंक्रीज कर रहा है. 45 में 30 में भी इंक्रीज किया था, 30 से 45 में और इंक्रीज किया, और 40 में 40 नहीं, ये 90 में और इंक्रीज किया, और 60 में भी इंक्रीज किया था, जो साइन 60 होता. लिख देता हूं इधर अगर तुम चाहो तो. साइन 60 √3/2, और यहां पे अगर बोलो तो साइन 30 भी लिख सकता हूं 1/2. 1/2 से 1/√2 बड़ा होता है, समझ गए? उससे बड़ा √3/2, उससे बड़ा 1. तो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर व्हिच स्टेट्स दैट रीजन इज फॉल्स बट assertion इज ट्रू. समझ गए? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ये आधा मिनट में होने वाला सवाल है, ये फटाफट से हो जाना चाहिए. हाँ तो देखो भाई, नेक्स्ट assertion रीजन वाला क्वेश्चन. पहला assertion, द वैल्यू ऑफ tan 47 गामा अपॉन cot 43 गामा इज 1. चलो चेक कर दे. tan 47 गामा का 47 गामा रख दो. cot 43 गामा को क्या लिख सकते हैं? इसको कुछ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 47 गामा. क्या ये हो सकता है? 90 गामा माइनस 47 गामा कर सकते हैं. तुम गामा को एक टर्म ले लो, अगर बस उसी हिसाब से देखें तो वो 47 है. अरे यार ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये क्या हो जाएगा? 43, सॉरी 43 नहीं, 47 ही होगा. नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे तो पूरा टोटली हो जाएगा. कैसे लिखेंगे? देखो ये काम हम कर सकते हैं. cot 43 गामा है, उसको क्या लिखेंगे? cot तुम्हारा हो जाएगा ये गामा को गामा रहने देते हैं, ये 90 माइनस 47. cot 90 माइनस 47 क्या होता है? 43, और गामा लास्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है. समझ पाए बात को? और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा. तो ये हो जाएगा tan 47 गामा. ये कैसे कन्वर्ट किया देखिए ना, अपॉन 10 फिर से 47 गामा. cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, वही लिख दिया. ये गामा बाहर था, बाहर का बाहर रख दिया. समझ पाए बात को? ये कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा. तो assertion बिल्कुल सही है भाई. अब रीजन को देखने के बारे. द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन 80 डिग्री, ये समझे कि नहीं? अरे यार वही 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पुट किया, नीचे पुट करो ऊपर पुट करो, सेम बात है, 1 आ जाएगा. ये देखते ही पता चल गया था मुझे, वो बस थोड़ा 10 कॉर्ड में कंफ्यूजन ये होता है. तुम भी हो, कोई बात नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर खत्म करना है. द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इज नेगेटिव. तो अब ये देखो कि साइन 80 डिग्री,
साइन का वैल्यू थीटा बढ़ने के साथ बढ़ता है या कमता है, घटता है? बढ़ता है। हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। ये याद करो, ये नोट करने वाला पॉइंट है। साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बढ़ने के साथ जब 0 होता है, ये भी 0 होता है। जब 30 डिग्री हुआ तो ये 1/2 हुआ, मतलब थोड़ा बढ़ा। जब 45 हुआ, ये थीटा बढ़ा थोड़ा, तो 1/√2 हुआ, वैल्यू भी बढ़ा। तो वैसे 80 डिग्री तक आएगा तो और बढ़ गया होगा, वो कोई भी नंबर हो, पर बढ़ गया आया होगा। और कॉस का वैल्यू थीटा के बढ़ने के साथ साथ घटता है। कैसे घटता है? और 0 to 90 के बीच तो जरूर घटता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0, जबकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 से 0 तक क्या हुआ? घटा। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि कॉस 80 है, मतलब इसका वैल्यू छोटा होगा, और साइन 80 बढ़ा हुआ है, यानी इसका वैल्यू बड़ा होगा। तो बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, जबकि स्टेटमेंट बोल रहा है कि नेगेटिव मिलेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी था जो बोलता था assertion is true but reason is false। ये होगा इसका आंसर। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये छोटा वाला है, इसका नेक्स्ट जो आएगा बड़ा वाला था, उसको भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा, चिंता मत करो। assertion if tan a equals to cot b then value of a plus b is 90 डिग्री। भाई tan a किसके बराबर है? cot b के बराबर। और तुम्हें पता है ये कब होता है बराबर? tan 45 डिग्री is equals to cot 45 डिग्री, that is equals to 1। तो a कितना हुआ? 45 डिग्री, b भी 45 डिग्री। इस जगह पर इन दोनों का वैल्यू बहुत सी जगह पे, जैसे tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री में होता है, और एक कहां होता है? tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री पर भी। cot 60 डिग्री का वैल्यू मुझे बताओ। √3 होता है ना। और tan 30 डिग्री √3 बोल दिया, ये क्या बोलते हैं? tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√3। इसका वैल्यू भी 1/√3। दोनों क्या होता है? सेम होता है। और इधर जो tan 45 तुम्हारा हो गया 1 होता है, और एक कौन सा होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और जो कि cot 30 डिग्री का वैल्यू है √3, ये होता है 1/√3। और जिस जगह पे भी tan a इक्वल्स टू cot b है, वहां पे a प्लस बी क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं sec थीटा sin थीटा इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री। तो sec थीटा sin थीटा अगर 0 हो रहे हैं तो वैल्यू ऑफ थीटा 0 डिग्री है। चेक करते हैं। sec थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या? 1/cos थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं, इनटू sin थीटा। सो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। दिस विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, सारा फॉर्मूला है। sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, फॉर्मूला। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आया। ये भी किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का। तो tan थीटा कब 0 होगा? जब थीटा 0 हो तभी tan थीटा 0 होता है। तो रीजन भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। अब क्या चेक करना है? क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तुम यहां पे देखो, tan cot की बात हुई, इधर sec sin की बात हुई, रिलेशन कुछ है नहीं। हाँ, भले हम 10 पे गए यहां पर, फॉर्मूला के बेसिस पे गए, क्वेश्चन का रिलेशन नहीं है। तो इसके वजह से क्या ये एक्सप्लेन करेगा? बिल्कुल नहीं, रिलेशन नहीं है, एक्सप्लेन कहां कर रहा है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर व्हिच स्टेट्स दैट बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। बिल्कुल सही है दोनों, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। पर ये tan a क्यों कट भी हुआ, एक्सप्लेन मैंने जो किया, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलते, पर इधर तो कहां sec थीटा sin थीटा में घुस गया, तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, भले ही दो स्टेटमेंट सही हो। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना लेंदी दिया है ये बुक में ना सॉल्यूशन, मैं ट्रिक में बता दूंगा, चिंता मत करो, उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे हम, शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। हाँ तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equals to 2 sin square theta, y equals to 2 cos square theta plus 1, then the value of x plus y equals to 3। चलो चेक करते हैं, x कितना है? x कितना है? 2 sin square theta प्लस y, y कितना है? 2 cos square theta
+1। तो इधर से 2 कॉमन ले जाओ, 2 कॉमन ले जाएंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा +1। ये बाहर आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर कॉमन ली। सो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 +1, यानी 2 इंटू 2 1 जा 2 +1 3 आ गया आंसर। तो बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन में बहुतों का कंफ्यूजन था, मैं शॉर्ट ट्रिक इधर बताता हूं। देखो, इफ tan alpha equals to 5/12 then the value of sec alpha is equals to 13/12। तो इधर तुम्हें 10 का वैल्यू मैनिपुलेट करके sec का वैल्यू मैनिपुलेट करना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। कौन सा याद कर पा रही हो? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला लगेगा। sec स्क्वायर अल्फा लेते हैं यहां पे माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इधर रूट ओवर लगा देंगे, इधर स्क्वायर को काट देंगे। अब ये वैल्यू पुट करो, sec स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल्स टू sec अल्फा विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 प्लस होता है, ये प्लस होगा क्योंकि इधर tan स्क्वायर अल्फा क्या था? माइनस था, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 1 प्लस 5/12 का स्क्वायर, tan अल्फा कितना है? 5/12, इसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इसका होल रूट ओवर। तो ये वैल्यू करीबन आ जाएगा 144 प्लस 25। तो 144 पे जब 25 ऐड होगा तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 और ये 2 4 6 169 अपॉन 144 का होल रूट ओवर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, 144 का स्क्वायर रूट 12। तो आ गया हमारा आंसर sec अल्फा इक्वल्स टू 13/12, जो बिल्कुल सही है। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू आए, पर क्या रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है? देखो भाई, इधर बात कुछ अलग की हो रही है, इधर कुछ अलग की, तो एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अरे सिमिलर स्टेटमेंट होगा जो एक्सप्लेनेशन होता है, समझ जाओगे, समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन if k plus 1 equals to sec square theta into 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, then the value of k is what? चलो चेक करते हैं। k plus 1 किसके बराबर है? बोल रहा है sec square theta। भाई इधर देख लो, मुझे तो कुछ दिख गया। 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, a plus b into a minus b, e square minus b square का फॉर्मूला into 1 square minus sin square theta, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट हो गया। अब बहुत कुछ सुधर गया, तुम देख पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूं अभी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर क्या? 1 ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा मर गया, बचा कौन? 1। So k plus 1 is 1. This implies k is 1 minus 1, that is equals to 0. सर इधर 1 बोला है, आप 0 निकाल दिए, वही तो बोल रहा हूं, ये गलत है और असर्शन गलत है। एक ही ऐसा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब रीजन ट्रू है, चेक मत करो। मैं बोलता हूं अगर कंफर्म हो गए असर्शन पूरा का पूरा गलत है तो रीजन में जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी यहीं से ठोक के चलिए, फिर जाओगे चेक करोगे ट्रू ही निकलेगा, फिर टाइम पास और बहुत कुछ होता है। पर तुम कंफर्म होना चाहिए कि असर्शन किसी भी हालत में गलत है। जैसे मैंने निकाला, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस फॉर्मूला पुट किया है और बिल्कुल सही निकला है। समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। हाँ, तो देखो लास्ट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, इसका होमवर्क मैं देना चाहूंगा क्योंकि इस टाइप के बहुत से नंबर हम कर चुके हैं। मैं हिंट्स दे देता हूं। देखो इधर हमें साइन ए गिवन है, 2 cot स्क्वायर ए माइनस 1 इज -1/3 है, ये दिखाओ बोला है, या फिर ये है कि नहीं चेक करो बोला है। तो सबसे पहली बात, साइन ए तुम्हारे पास गिवन है,
कॉट स्क्वायर ए यानी कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो कॉट ए में स्क्वायर करोगे कॉस ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए तुम्हारे पास है, कॉस ए किधर से आएगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, याद है ना फॉर्मूला, ये याद रह जाना चाहिए। इससे निकाल दो कॉस ए, फिर पुट करो 2 कॉट स्क्वायर ए, फिर निकाल देना, निकल रहा है कि नहीं चेक कर देना, निकलेगा, बता दे रहा हूं निकलेगा, तुम करना सही या गलत तुम जान सको। अब रीजन देखो, इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड 5 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 5, तो इधर कोसेक थीटा दिया, कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो इधर कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो 7/5, तो साइन थीटा कितना होगा 5/7, ये ऐसे निकल जाएगा, फिर साइन थीटा निकल गया। कॉस थीटा कैसे निकलता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर, वैसे निकाल देना, वैल्यू पुट कर देना, 10 आ रहा है कि नहीं देख लेना, नहीं आएगा 10। ऐसा ट्रू रीजन फॉल्स होगा, पर तुम खुद से निकालो और कमेंट में मुझे बताओ कि आया कि नहीं आंसर, समझ गए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द केस बेस्ड स्टडी एमसीक्यूज, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। सो गाइज वेलकम टू द केस बेस्ड एमसीक्यू, जो कि पार्ट 2 में हमारा कवर है। असर्शन रीजन खत्म हो गया था, अब देखो पार्ट 2। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सी। Sky cells is that genre of engineering science that uses extensive utilization of wind energy to move a vessels in the sea water. The sky cells technology allows the towing kite to gain height of anything between 100 meter to 300 meter. The sailing kite is made in such a way that it can be raised to its proper elevation and then brought back with help of telescopic mass that enables the kite to be raised properly and effectively। तो ये इनकी बात कर रहे हैं, देखो कौन से बात तुम समझ रहे हो, ये है वो कौन सा सेलिंग काइट जिसपे बहुत लोग सैर भी करते हैं वहां पे लटका के, ये कौन सा सेलिंग काइट, ये वो वाला कौन सा है पता है, इसको यूज करके बोट मूव करता है, हवा क्या रोप मोड़ के बोट को यूज किया जाता है। तो उससे हमें क्या मतलब, या इसको देखो क्या सवाल पूछा जाएगा, देखते हैं। इन द गिवन फिगर if tan theta equals to cot 30 degree plus theta, where theta and 30 degree plus theta are acute angle, then the value of theta is, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बोल रहा है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है, cot 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस थीटा। तुम्हें पता है कि tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ये जो tan थीटा होता है इसका वैल्यू cot 90 माइनस थीटा भी होता है कि नहीं होता। मुझे बस इतना बता दो कि cot 90 माइनस थीटा, और एक क्या होता है फॉर्मूला, उसके हिसाब से इधर एक्सप्लेनेशन में ही दिखा देता हूं। देखो tan थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, तो इस हिसाब से लिख दिए। देखो tan 90 डिग्री, हाँ भाई cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है और tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा भी होता है, तो ये हो गया हमारा। तो ऐसे करके हमें मिल गया कि tan थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस थीटा, दिस इक्वल्स टू 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हमें मिल गया। कैसे मिला, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, समझ गए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, तो पहले मुझे ये बताओ कि tan 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं जान सकता हूं। और एक सबसे आसान तरीका, tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दो, कितना था 1/√3, और cot 60 डिग्री का वैल्यू भी उतना ही हुआ है 1/√3, सो ये कितना हो जाएगा 1/3 इज द आंसर। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, मैंने सोचा एलिमिनेशन करना था इसलिए मैं वो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे समझ रहा था, पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए रोप ऑफ काइट सेल इन ऑर्डर टू पुल द सीप एट एंगल थीटा एंड बी एट वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। तो अभी इसका आंसर भी सिंपल है। अभी डायग्राम को थोड़ा देख लो, एक ट्राइंगल बन रहा है, ये रोप लेंथ है, ये हमें निकालना है, हाइपो निकालना है बोल सकती हो। हाइट कितना बोला है 200 मीटर,
समझ गए? अब चलो देखते हैं। अब ये देखेंगे कितना हो रहा है ये। तो देखो ट्राइंगल जो एबीसी मिला, हमें परपेंडिकुलर कितना मिल गया? 200 मीटर मिल गया। हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा। थीटा कितना है बोला है? थीटा कितना है हमें गिवन नहीं है क्या? तो बहुत लोग सोच रहे होंगे थीटा कहां था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ही हमने निकाला था। देखो ऑटो फोकस डाल दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला। थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री दिख रहा है ना, पूरा फोकस पे है। हाँ, तो वही वैल्यू पुट करेंगे। ये सब याद करना पड़ेगा यार, कितने क्वेश्चन के आंसर निकाल रहे हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान देना, वरना बहुत बच्चे बोलेंगे यहाँ गिवन नहीं है थीटा तो निकाल नहीं सकेंगे। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ रोप, तो हमें थीटा मिल गया साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना बोला है? हाइट 200 मीटर, 200 मीटर रख दिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2 रख दिए। अब AC कितना होगा? ये AC उधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, AC का वैल्यू आ जाएगा 2 × 200 यानी 400 मीटर हो जाएगा। किसका? हाइपोटेनस का वैल्यू। तो रोप का लेंथ कितना होगा? कितना होगा? 400 मीटर। समझ गए? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ cos A इक्वल्स टू 1/2, पहले मुझे ये बता दो कि A का वैल्यू कितना होने पर ये 1/2 होता है? cos A में कैसा, A की जगह कौन सा एंगल होने पर 1/2 होता है? cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, तो A का वैल्यू 60 डिग्री पक्का मिल गया। तो cot स्क्वायर A यानी ये हो जाएगा cot A का स्क्वायर। cot A कितना था? cot A कितना होगा? अरे A कितना मिला? 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री कितना होता है मुझे थोड़ा बता दो। cot 60 डिग्री 1/, अरे अभी डिस्कस किए हैं, 1/√3। चलो मैं बता देता हूँ, 1/ कितना? √3। अरे ये लग नहीं रहा है पेन, यहाँ से अच्छे से लिख देता हूँ, 1/√3 आ गया। तो इसका स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। तो 9 × 1/3, 3 - 1, अरे 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/3। यहाँ पे क्या बोला है? 9 cot स्क्वायर A यानी 9 × 3, 1/3। तो 9 ऊपर आ जाएगा, 3 3 सा चला आएगा, तो कितना बचा? 3 3 - 1 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस। 2 ही केस है, इसमें से ज्यादा केस स्टडी की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस गिवन फिगर वैल्यू ऑफ साइन C प्लस कॉस C। भाई साइन C मतलब थीटा, कितना निकला था अपना? थीटा कितना निकला? 30 डिग्री। या फिर और एक बेहतर तरीका है, हमें रोप का लेंथ पता है कि नहीं? हाइपोटेनस जो है, ये डायग्राम देख पा रहे हो ना, ये जो हाइपोटेनस है हमें पता है 400 है। हाइट कितना है? 200 मीटर है। अब इससे निकाल सकते हैं साइन C मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो यानी 1/2, और कॉस A का वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 2/1। तो इसको ऐड कर दो, 1/2 प्लस ये फिर टूट, यानी पेंसिल है ना टूट जाता है, +2, तो ये आ जाएगा 5/2 आएगा। चलो रुको देख लेते हैं ये cos A का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ तो थोड़ा। cos A क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं तो हम C के जगह वैल्यू कर रहे थे, अगर ये A है मान लो, इधर अच्छे से दिखा देता हूं, साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 200/400, तो ये आ गया अपना 1/2 साइन C। cos A कैसे निकालेंगे? डायग्राम पे आओ, ये A है मतलब इसका ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेनस है। तो फॉर्मूला क्या होता है cos का? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, और ये हो जाएगा BC। तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा पता है? हम इसको अगर ऐसे रखें तब तुम इमेजिन कर पाओगे। आप कर पा रहे हो? क्या होता है cos का फॉर्मूला? B/h। तो A एंगल के लिए B कौन सा है? 200 मीटर, और h कितना है? अरे वही हाइपोटेनस 400 मीटर। तो ये आ जाएगा 1/2। मैंने जानबूझ के 2 लिखा क्योंकि बहुत बच्चे h/p फॉर्मूला पुट करके गलत कर चुके हैं ऑलरेडी टेस्ट में, तो इसलिए बता दिया। 1/2 + 1/2 कितना होता है? 1 होता है। तो ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। इसमें देखो, अथॉरिटी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए स्लाइड इन ए सिटी पार्क फॉर चिल्ड्रन
द स्लाइड वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स. Authority prefers the top of the slide at a height of 4 meter above the ground and inclined at angle 30 degree to the ground. तो ये भाई सारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पुट होगा. चलो चेक करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज, हमें क्या गिवन है, ये ए बी निकालना है. क्या हमें हाइट गिवन है, ऑथोरिटी प्रिफर्स टॉप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर, तो 4 मीटर ये हाइट है. अब हमें क्या निकालना है, अरे इधर साइन 30 डिग्री पुट कर दो, पी बाई एच. साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी बाय एच. तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 और पी बाय एच कितना है तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर है 4 मीटर बाय एच जो हमें निकालना है ए बी है. तो ए बी आ जाएगा 8 मीटर. ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एच 1 जा एच ही रहेगा. तो 8 मीटर देखो, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही बस लगा है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री. तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या है. तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू मुझे बताओ, 1/2. उसका स्क्वायर कितना होगा 1/4. अरे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2, उसका स्क्वायर 1/4. तो ये हो कितना हो जाएगा 2/4 इक्वल्स टू 1/2. सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी. Let's move to our next question. If cos A equals to 1/2, then the value of 12 cot square A minus 2 is. अगर cos A का वैल्यू 1/2 है तो इधर से तुम्हें एक चीज निकालना पड़ेगा. कौन सा निकालना पड़ेगा, A. तो cos A की जगह कौन सा वैल्यू रखने पर 1/2 आता है 60 डिग्री. तो A कितना आया 60 डिग्री. तो कॉट ए का वैल्यू, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मुझे बताओ. मुझे जितना रिमेंबर हो रहा है आई थिंक इट्स √3. नो, इट्स 1/√3. ये 10 में √3 होता है. 10 60 डिग्री √3, कॉट 60 डिग्री 1/√3, इसका स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1/3. तो इसमें कितना मल्टीप्लाई हुआ है 12. तो 3 4 जा तो बचा कितना 4. कितना माइनस होगा -2. तो ये हो जाएगा 2. देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4th वन. इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ साइन सी इंटू कॉस ए इज. तो इस गिवन फिगर में वैल्यू क्या है साइन सी इंटू कॉस ए का. तो जो साइन सी है इंटू कॉस ए हमें वैल्यू निकालना है. हमें तुम्हें एक चीज पता है, ए कितना निकला है हमारे लिए, हमें ए का वैल्यू कितना मिला अभी तो निकाले यार फिलहाल 60 डिग्री. सी कितना मिला था, सी 90 डिग्री है. तो साइन 90 डिग्री 1 इंटू कॉस ए यानी कॉस 60 डिग्री. तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताओ मुझे जितना पता है 1/2 होता है. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1/2. क्योंकि 1 पे जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रिजल्ट मिलेगा. समझ गए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर इफ AB प्लस BC इक्वल्स टू 25 cm. अगर AB प्लस BC कितना है 25 cm, तो AC कितना है 5 cm. AC कितना है 5 cm है. अरे इधर देखो AB BC कितना है, AB मतलब ये हाइपोटेनस, AB और BC कौन सा है, ये बेस. ये कितना है 25 cm है. और जो AC है परपेंडिकुलर वो कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर. तो अभी हमें क्या बोला है, देन द वैल्यू ऑफ BC इज. तो BC का वैल्यू निकालो बोला. तो इधर हम सिंपल सा फंडा यूज करेंगे. ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है, P बाय B का फॉर्मूला क्या होता है इस एंगल के लिए, ये B एंगल के लिए. ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हमें तो BC चाहिए ना जो कि बेस है. तो P बाय B होता है क्या, tan थीटा का फॉर्मूला. tan 30 डिग्री का वैल्यू बताओ मुझे 1/√3. तो 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 अपॉन बेस नहीं पता है, जानना है. सो बेस इक्वल्स टू 5√3. बेस आ गया, ये ऊपर आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, √3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 5√3. ऐसा कुछ था क्या ऑप्शन, नहीं भाई नहीं निकला आंसर.
तो कैसे करना पड़ेगा? मैंने भी जानबूझ के ये वाला नंबर ऐसे किया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा अगर सब कुछ आता है उसको तो वो हर कोई नंबर कर सकता है। गलती सबसे होती है, चूकता हर कोई है। हमसे क्या गलती हुई है ये हम देखने वाले हैं। तो इधर गलती होना ये प्रोसेस तो गलत नहीं है, पर बात क्या है कि इस राउंड फिगर में दिया है, √3 वाला कुछ रिलेशन नहीं है। तो इधर सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा जो एक्सप्लेनेशन में दिख रहा है तुम्हें, वो है क्या है? पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम देखो कैसे लगा है। तो हमें AB + BC 25 cm दिया गया है, AC 5 cm दिया गया है। तो हमने क्या किया, BC को मान लो x ले लिया, तो AB क्या हो जाएगा 25, दोनों मिलके हैं तो ये x हो गया, तो 25 से x माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया। अब जब हमने पिथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे पुट कर दिया तब हमें आंसर मिल गया। देखो ये जब पुट किए, स्क्वायर किए सबका, 25 × 5 हुआ, कैसे हुआ रे? ये 25 - x का होल स्क्वायर होगा। ये AB कितना है 25 - x, तो 25 × 25 कितना होता है 625 -50x। तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला उतार दिए, कोई कंफ्यूज होने की। ये स्क्वायर असल में ये गलत जगह पे दिया है, ये इधर होगा होल स्क्वायर, x² + 5 का स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये जब सॉल्व किए तो हमें मोटा मोटा मिल गया BC 12 cm, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ समाप्त होता है तुम्हारा MCQ सेशन ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर का। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। जाते जाते बता देना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स तुम्हारे लिए डाले गए हैं। लेक्चर, MCQ कुछ भी अगर ने छोड़ा है तुमने, वो चाहे साइंस का हो, मैथ का हो, तो कोवर करो यार, बहुत फायदा देने वाला है ये सब चीज। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, जगास क्लासेस के सारे वीडियोस देखते रहो तुम्हारे 10th से रिलेटेड। जय हिंद, वंदे मातरम।